देखिए, अब हम देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉज दो तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। रिलेटिव क्लॉज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफाइनिंग बना है डेफिनेशन से, किसी भी चीज की डेफिनेशन क्यों दी जाती है? उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए। तो जो रिलेटिव क्लॉज किसी नाउन की पहचान के लिए कंपलसरी हो जाए, कैसा हो जाए? कंपलसरी हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? डिफाइनिंग। और जो नाउन क्लॉज पहचान के लिए नॉन कंपलसरी, डिफाइनिंग माने पहचान के लिए अनिवार्य, जो पहचान के लिए अनिवार्य नहीं है, एक्स्ट्रा सूचना के रूप में, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। कैसे? देखिए, द बॉय हु इज वियरिंग a red shirt. The boy who is wearing a red shirt is my student. क्लियर? अब ये देखो, ये रिलेटिव क्लॉज है, अभी लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। द बॉय इज माई स्टूडेंट, ये है। इस सेंटेंस का कोई सेंस भी है? लड़का मेरा स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट है तो कोई ना कोई लड़का लड़की तो हो गई। अब इससे क्या है? हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट, कई बच्चे खड़े हैं, कई लड़के खड़े, उसमें कह रहे हैं लड़का जो लाल शर्ट पहने हैं मेरा स्टूडेंट है। तो उसकी पहचान के लिए कंपलसरी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो इसको कह देंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। बकाया बनाने का और हु, हुज, हुम, दैट, विच के यूज करने का सब कुछ तरीका बिल्कुल बनाने का सेम है। इसलिए जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें बनाने का तरीका बताया है, तो वो उसमें हमने कोई डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का चर्चा नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, इसीलिए वो तरीका सेम है। अब इसको लिखते हैं, देखिए, मोहन हु इज वियरिंग a red shirt, comma, is my student. क्लियर? अब देखिए, ये क्लॉज हमने कोमा से सेपरेट करके लिखा है। तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कोमा लगाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सूचना रहती है। हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं मोहन इज माई स्टूडेंट, डायरेक्ट बोलते हैं, तब भी अर्थ है मोहन मेरा छात्र है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पहचान मोहन से ही हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब मोहन हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट, मोहन जो कि लाल शर्ट पहने, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई पहचानने में सुविधा के लिए, लेकिन पहचानने के लिए ये सेंटेंस यहाँ पे कंपलसरी नहीं रहा। और जब ये कंपलसरी नहीं रहा तो हमने इसको कोमा से सेपरेट करके लिखा है। बस ये कोमा आता है इस नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में, और डिफाइनिंग में कोमा नहीं आता है, ये ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? अगर मोहन की जगह हम द बॉय लिख दें और उसके बाद भी कोमा लगा दें, तो इसका मतलब ये फालतू का क्लॉज हो गया, माने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। कुल मिला के स्थिति ये हो जाएगी कि हम किसी से कह रहे हैं उस जगह पे लड़का एक ही खड़ा है, तो द बॉय इज माई स्टूडेंट, लड़का मेरा स्टूडेंट है, मतलब एक ही लड़का खड़ा है, तो उसे नाम की और किसी पहचान की जरूरत नहीं। तभी तो ये, अब इसमें जैसे हम यहाँ कोमा लगा दें, इस सेंटेंस में बॉय लिखा है, कोमा लगा दें, तो क्या स्थिति बन जाएगी? माने ये सेंटेंस हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में है, और लड़के को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। वो एक ही स्थिति में हो सकता है कि वहां पे लड़का सिर्फ एक ही हो, तो ये डिफाइन कर देना। अच्छा, इसमें मोहन में अगर इसमें कोमा हटा दें तो मोहन कॉमन नाउन की तरह काम करने लगेगा, यानी कि जहां पे बात हो रही है वहां मोहन नाम के एक से ज्यादा लड़के हैं। कौन सा वाला मोहन? जो लाल शर्ट पहने है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कॉमन नाउन होना चाहिए। कैसा होता है? कॉमन नाउन। अगर यहाँ किसी का नाम भी आ जाता है तो भी वो नाम कॉमन नाउन की तरह काम करता है। और इसमें होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन को पहचानने के लिए किसी क्लॉज की या किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है, नाम ही पर्याप्त होता है। तो इसलिए
ये कोमा लगता है उस क्लॉज में जब हम किसी के नाम की विशेषता बताएं, यहाँ पे मोहन की बता रहे हैं, और यहाँ पे कॉमन नाउन है द बॉय, उसकी अगर विशेषता किसी सेंटेंस से बता रहे हैं तो हम वहां कोमा नहीं लगाएंगे। अब बात आती है कंजंक्शन की। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हुम का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रयोग में डिफाइनिंग में हुम का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट में अभी हमने पिछले में बना दिया था, उस वीडियो में हमने गलत बनाया है, इसीलिए बनाया है कि वहां पर सारी चीजें एकदम से ले ली जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो वहां हुम से बना दिया है। ऐसी स्थिति में हुम के स्थान पर हम दैट लगा सकते हैं या हु लगा सकते हैं। आप जानते हो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हु भी लगाया जाने लगा है मॉडर्न इंग्लिश में, तो हुम की जगह, या फिर कोई कंजंक्शन ही ना लगाएं ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, ये भी हमने बताया था, ठीक है। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? दैट का। तो हम इस तरह से याद रखते हैं, दो बाउंडेशन यहां पे आ गई, डिफाइनिंग में हुम नहीं आता और नॉन डिफाइनिंग में दैट नहीं आता। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, याद कर लोगे कंफ्यूज हो जाओगे। याद करने का सरल तरीका क्या हो सकता है? आप याद कर लीजिए, दैट की कॉमा से लड़ाई है। क्या याद करेंगे? दैट की कॉमा से लड़ाई है। और जब दैट कॉमा वाले, अब कॉमा वाला नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा, आपको नाम कोई नहीं पूछेगा ये डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। अगर कॉमा लगा हुआ है और आप इस कॉमा वाले के वजह में हु की जगह दैट लगा सकते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमा के साथ दैट कंजंक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। कॉमा के साथ दैट नहीं आएगा तो दूसरे वाले यानी कि बिना कॉमा वाले में हुम नहीं आएगा। प्रतिबंध दो ही चीजों का है केवल, ठीक है ना। इस चीज को हम इस तरह से मेमोराइज कर सकते, क्या? कॉमा की दैट से लड़ाई है, कॉमा इज फाइटिंग विद दैट, दैट के साथ कॉमा नहीं आएगा। इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज में दो ही क्लॉज है, कॉमा वाला और बिना कॉमा वाला। अगर इनके शुद्ध देसी नाम रखें तो क्या हो जाएगा, एक कॉमा वाला क्लॉज है और एक बिना कॉमा वाला क्लॉज है। लगने की जगह दोनों की सेम है, बनाने का तरीका सेम है। कॉमा वाले क्लॉज में दैट नहीं आएगा और बिना कॉमा वाले में हुम नहीं आएगा। हुम और दैट का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? बस इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू। आई होप यू विल बी बेनिफिटेड by watching the video.